हेलो दोस्तों, भारत भूमि विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित कई सारे सवाल जो है छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी मेंस, प्री और व्यापम में पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में पढ़ने के बाद आशा है कि उन सभी सवालों के जवाब बनाने में हम सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, अगर इसका सामान्य परिचय देखें तो छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की हैं। जनजाति का अलग अलग प्रकार होता है। नेग्रिटो, भूमध्य सागरी, ये अलग अलग प्रकार के जगह के हिसाब से है। जैसे भूमध्य सागरी, ये भूमध्य सागर के आसपास जो सबसे पहले मानव पाए गए। निग्रिटो जो साउथ अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है, वो बाद में ट्रेवल करके दुनिया के कोनों कोनों तक पहुँचे। तो उन्हें वैसी जगह स्थान के आधार पे हमारे यहाँ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रकार की छत्तीसगढ़ी जनजातियाँ जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियाँ हैं और उसकी 161 उपजाति है। अगर हम संख्या की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 है। उसका 30.6% यानी कि 78,22,000 के करीब जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। जनजाति से संबंधित उनके लक्षण क्या होंगे, इसके बारे में अगर देखें तो सामान्य विचार जो आते हैं जनजातियों से संबंधित लक्षण के बारे में कि उनका विशेष नाम होता होगा, उनकी यूनिक भाषा होती होगी, विशेष संस्कृति होती होगी। तो इस प्रकार से जनजाति जो हमारे सामान्य दिमाग में आता है वो वैसे ही होते हैं और सभी जनजातियों में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं पाई जाती है उनके कला और संस्कृति को लेकर, उनके विवाह पद्धति को लेकर। छत्तीसगढ़ में भाषा के आधार पर देखें तो जनजातियों को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक है मुंडा, दूसरा आर्य और तीसरा द्रविड़। मुंडा भाषा परिवार में कोल, कोरवा, कोरकू, बिरहोर, ये सारी जनजातियां जो भाषा का प्रयोग करती हैं वो मुंडा भाषा के अंतर्गत आता है। द्रविड़ भाषा परिवार में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनजातियां हैं, जैसे कि गोंड, अबुझमाड़िया, परजा, दोरला, और एक अपवाद के रूप में उरांव जनजाति है। उरांव अपवाद इसलिए है क्योंकि उरांव का जो निवास स्थान है वो सरगुजा है, जो कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में है। तीसरा भाषा परिवार है आर्य भाषा परिवार। तो मुंडा और द्रविड़ भाषा परिवार से जो जनजातियां बच जाती हैं वो आर्य भाषा परिवार में आती हैं। उदाहरण के लिए देखें तो कमार और हल्बी जनजाति आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। जनजातियां सामान्यतः पिछड़ापन का शिकार होती हैं। वो जंगलों में रहते हैं और उनमें विकास बहुत कम होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य को लेके उनमें बहुत कमी पाई जाती है। तो इन्हीं कमियों को भारत सरकार द्वारा पहचान कर जो भारत में कुल 700 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। तो उनमें से कुछ जनजातियां अच्छे स्तर पे हैं और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से कुछ जनजातियां लुप्त होने के कगार पे हैं। तो ऐसी जनजातियां जो लुप्त होने के कगार पे हैं और जो अत्यधिक पिछड़ी हुई हैं, जिनके विकास की ज़रूरत है, तो ऐसे जनजातियों को, जिनका संख्या कम है, जिनमें शिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, जिनका आर्थिक जीवन बिल्कुल भी स्थायी नहीं है, सामाजिक जीवन लुप्त होते जा रहा है और स्वास्थ्य ये भी घटते स्तर पर है, तो ऐसी जनजातियों का समाज की मुख्य धारा में तो नहीं, पर
उनको लुप्त होने से बचाने के लिए और उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए, मतलब उनको कुल मिलाकर उनको जो है कुल मिलाकर उनको संरक्षण प्रदान करना, उसके इस उद्देश्य से भारत सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति की सूची बनाई। तो उनमें से 5 जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। ये जनजातियां हैं क्रमशः, पहला है अबुझमाड़िया, दूसरा बैगा, तीसरा बिरहोर, चौथा कमार, पांचवा पहाड़ी कोरवा। केंद्र सरकार की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 2 जनजातियों को चुना है। उनमें से एक आते हैं भुंजिया और पंडो। इन जनजातियों को हम एक एक करके पढ़ते चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया, इनका अगर हम संकेंद्रण देखें, निवास स्थान, तो ये बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। नारायणपुर जो ज़िला है वहाँ पर अबुझमाड़ की पहाड़ी है, वहाँ अबुझमाड़िया जनजाति निवास करती है, वहाँ पाई जाती है। अबुझमाड़िया जो है 2 शब्दों से बना है, अबुझ प्लस माड़िया। तो अबुझ का अर्थ होता है अज्ञात, इनको अज्ञात भी कहा जाता है, मतलब ये जंगलों में ही निवास करते हैं। इनको मेटा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें, आर्थिक स्थिति मतलब ये धन कैसे कमाते हैं, जीविका कैसे चलाते हैं, तो इनमें कृषि पद्धति है जो कि स्थानांतरित है। स्थानांतरित मतलब कि वो झूम कृषि करते हैं, अलग अलग जगह जाके कृषि करते हैं, कृषि एक जगह स्थायी रूप से नहीं करते। तो ऐसी कृषि, इनका यूनिक नाम है पेद्दा। ये पेद्दा कृषि करते हैं। इसके अलावा ये वनोपज संग्रहण करते हैं, खाद्य संग्रहण करते हैं और शिकार भी करते हैं। इनकी संख्या जो है छत्तीसगढ़ में 19,401 है। सामाजिक स्थिति की बात करें तो सामाजिक स्थिति के अंतर्गत हम मेनली 2-3 पॉइंट को ध्यान में रखते हैं। एक तो जो समुदाय है वो मातृसत्तात्मक है या पितृसत्तात्मक, महिलाओं की स्थिति कैसी है, उनमें विवाह पद्धति क्या है, और उनमें कुछ प्रथाएं हैं तो वो क्या हैं, इसके बारे में। तो इसको देखते हैं। ये मेनली पितृसत्तात्मक होते हैं, मतलब पिता का वंशज आगे बढ़ता है। और जनजातियों में सामान्यतः महिलाओं की स्थिति जो है अच्छे स्तर पर होती है। अगर हम राजनीतिक स्थिति की बात करें तो राजनीतिक स्थिति में इनमें मुखिया होता है जिसको परगना मांझी कहा जाता है। जैसे ग्राम पंचायत जो व्यवस्था है उसमें ग्राम पंचायत में सरपंच पंच होते हैं, वैसे ही इनमें एक राजनीतिक संगठन होता है, मतलब उस पूरे समुदाय में इनका ग्राम पंचायत की तरह एक पंचायत ही कह सकते हैं। तो उसके मुखिया को परगना मांझी कहा जाता है। जैसे हम हमारे जैसे हमारे जीवन, मतलब हम जैसे जीवन जीते हैं उनमें शिक्षा का केंद्र स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वैसे ही इनमें जो है एक घोटुल की व्यवस्था होती है। घोटुल ऐसा घर है जो जहाँ पर अविवाहित युवक और युवतियाँ जो हैं शिक्षा ग्रहण करते हैं। वो लोग उस समुदाय के नियम कानून सीखते हैं, संगीत और नृत्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं, और आने वाले और वहाँ पे अपने वर का चुनाव भी करते हैं, आने वाले जीवन में कैसे जीवन जीने, इससे संबंधित सारी जानकारियाँ उनको सिखाया जाता है घोटुल में। तो अबुझमाड़िया के घोटुल को कोसी घोटुल कहा जाता है। धार्मिक स्थिति देखें अबुझमाड़िया में, तो अबुझमाड़िया में तोलुर मंतदेव, बूढ़ा देव और ठाकुर देव की पूजा की जाती है। ठाकुर देव के बारे में कहा जाता है कि ठाकुर देव गांव की रक्षा के लिए पूजा करते हैं, और बूढ़ा देव की पूजा जादू टोने से बचने के लिए किया जाता है, ऐसी मान्यता है इनमें। अगला जनजाति अगर देखें तो अगला जनजाति है अगली जनजाति है बैगा।
बैगा बोलने से हमारे दिमाग में सामान्यतः ये ख्याल आता है कि बैगा जो ओझा होते होंगे, जो रोगों का इलाज करते होंगे, तो ये बिल्कुल वही हैं। इनका निवास स्थान मैकल पर्वत के रेंज में पड़ता है। मैकल पर्वत के आसपास के क्षेत्र, जैसे कि अगर हम जिला में देखें तो राजनांदगांव, कमरथा, मुंगेली और बिलासपुर, इन जिलों में बैगा जनजाति का निवास देखा जा सकता है। ये अपनी उत्पत्ति नागा बैगाओं से मानते हैं। नागा बैगा और बैगिन जो थे, उनके पुत्र और पुत्रियां हुई, वो अपने भाई बहनों से आपस में शादी करते हैं और फिर उनसे जो संतान हुए वो बैगा कहलाए। इनकी आर्थिक स्थिति देखें तो बैगा जनरली जड़ी बूटी इकट्ठा करने का काम करते हैं। ये खेती करते हैं, उस खेती को पेद्दा कहा जाता है। इनको मेडिसिन मैन ऑफ गोंड भी कहा जाता है। सभी जनजातियों में लगभग सामाजिक स्थिति की बात करें तो सभी जनजातियों में लगभग पितृसत्तात्मक ही पाया जाता है, मतलब पिता का वंशज ही आगे बढ़ता है। बैगा में गोदना गोदाने की एक प्रथा होती है। ये गोदना प्रिय जनजाति है, मतलब सबसे ज़्यादा पसंद करती है गोदना गोदवाने का। जो महिलाएं हैं बैगा जनजाति में, वो जो कपड़े पहनती हैं उसको कपची कहा जाता है। जो उनमें वस्त्र होता है वो यूनिक नाम है उसका, कपची। बैगा की कुछ उपजातियां भी है जिनके नाम हैं रमैना, बादमैना, भरौतिया, नरौतिया, कुंडी। अगर राजनीति की स्थिति देखें तो बैगा में वही एज यूजुअल ग्राम पंचायत की तरह ही संरचना होती है। संरचना एग्जैक्ट तो नहीं होती, पर उनमें एक संगठन में जो है राजनीति की स्थिति ये होती है कि उनमें मुखिया होता है और मुखिया के साथ उनके काम करने वाले लोग मतलब संग में रहते हैं। उनको मुकद्दम, दीवान, सम्रत और चपरासी कहा जाता है। धार्मिक स्थिति देखें तो बैगा में भी बूढ़ा देव, दूल्हा देव और ठाकुर देव की पूजा की जाती है। बैगा के बारे में विशेष बात देखें तो वेरियल एल्विन ने द बैगास नामक पुस्तक की रचना की है।